हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अंतर्वर्ती फसलों उत्पादन से हम दुगना फ़ायदा कैसे ले सकते हैं। तो बहुत लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि वीडियोस आप हिंदी में भी लाएं, ठीक। तो ये और कुछ अभी मुझे हमारे प्रीवियस वीडियो में ये कमेंट आया था कि एग्रोनॉमी के ऊपर भी वीडियोस बनाएं। तो एग्रोनॉमी का ये टॉपिक है, क्रॉप प्रोडक्शन के अंतर्गत ये आता है, ठीक है, जिसको फसल उत्पादन भी बोलेंगे हिंदी में। आज हम पूरा जो वीडियो है वो जो मैटर है वो पूरा हिंदी में है, तो इससे जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो बेसिकली ये टॉपिक आपके ऑप्शनल एग्रीकल्चर ऑप्शनल में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इसको मैं आपको इंग्लिश में भी बता देती हूँ इस टॉपिक को, कि हम इंटरक्रॉपिंग से क्या क्रॉप प्रोडक्शन को कैसे हम डबल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दोनों मतलब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा, और जो ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसमें से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट कर जो है हम अपना वीडियो पे स्टार्ट कर रहे हैं, मीन्स हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अब। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा इंग्लिश में भी बता दूँ ताकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को एटलीस्ट टॉपिक समझ आ जाए। हम आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले हम परिचय देखते हैं, ठीक है। इसमें यह है कि खेती क्या होता है, कि हमको पता है कि खेती में हम प्रतिदिन बढ़ती लागत को लेकर किसान हमारे परेशान रहते हैं, और उसको ही देखते हुए इंटरक्रॉपिंग या फिर अंतर्वर्ती जो फसल उत्पादन जो भी सिस्टम है, प्रणाली को हमने अपनाया है, जिससे कि हम जो पर्टिकुलर एरिया है उससे कम समय में एक से ज़्यादा फसल एक ही स्थान पर लें, जिससे कि प्रॉफिट हो किसको, हमारे किसान को, और उनकी जो भी इकोनॉमिकल कंडीशन है वो सुधर जाए। तो यहाँ पर जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसी पद्धति मतलब जो इंटरक्रॉपिंग है बेसिकली यहाँ पर, क्योंकि हमारे किसान जो है अपनी बढ़ती लागत को लेकर परेशान है, और उसको देखते हुए हम जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं उनका यूज़ करते हुए कम से कम प्रति इकाई क्षेत्रफल में कैसे अधिक लाभ प्राप्त कर सके, इस सब को सोचते हुए इंटरक्रॉपिंग या अंतर्वर्ती फसल उत्पादन का ये जो सिस्टम है या ये जो प्रणाली है ये यूज़ में लाया गया है, ठीक। हमारे देश में लगातार बढ़ती जनसंख्या जो है, इसके कारण क्या हो रहा है, जो फार्मिंग साइट है या फार्मिंग प्लेस है, खेत का आकार छोटा होते जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनको रहने के लिए घर की आवश्यकता है, तो पेड़ों की कटाई हो रही है, फार्म लैंड्स छोटे होते जा रहे हैं। तो अब हमको जो हमारे पास अवेलेबल फार्म लैंड है उनमें हमारे पास उस फार्म लैंड में जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जैसा कि लैंड है, मतलब सॉइल लैंड जो भी है, वाटर, इसका किस तरह से हम इफ़ेक्टिव यूज़ कर पाएँ, जिससे कि हम प्रति इकाई क्षेत्र में या पर यूनिट एरिया में मैक्सिमम यील्ड ले पाएँ। बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है, इंटरक्रॉपिंग में। और इसके अलावा जो खेती की जो उर्वरा शक्ति है, खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो भी कम हो रही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई कर रहे हैं और जितने भी केमिकल हैं उनका यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब के कारण जो फसल पद्धति है इसकी अपेक्षा जो नॉर्मल जो मतलब फसल पद्धति है, इसकी अपेक्षा जो अंतर्वर्ती फसल पद्धति है उससे क्या होगा, मृदा का जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा बना रहेगा, और साथ ही साथ अंतर्वर्ती फसल उत्पादन से किसान चाहे तो वर्ष भर आवश्यकता अनुसार आमदनी प्राप्त कर सकता है। इससे किसान को क्या होगा, हर दिन जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने में मदद मिलेगी, और हमारे जो देश में किसानों के द्वारा मिश्रित फसल, जिसको कि हम मिक्स्ड क्रॉपिंग भी बोलते हैं, की पद्धति प्राचीन काल से यूज़ की जा रही है। बट क्या है, इसके अतिरिक्त कोई भी साइंटिफिक या वैज्ञानिक मेथड जो है, पद्धति जो है, ये नहीं होने के कारण हमारे देश में इतनी सफलता नहीं मिल पाई है जिसकी किसानों को आवश्यकता है। तो अब हमारा ये समय है कि हम इंटरक्रॉपिंग जैसी जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं उनका यूज़ करें और पर यूनिट एरिया में अधिक से अधिक लाभ ले पाएँ, ठीक। तो इनका बेसिकली कंक्लूज़न मैं आपको ये बताऊंगी इसमें सिंपल वर्ड्स में, कि हमको पता है कि हमारे फार्मर्स बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनके पास लैंड कम होते जा रही है और ख़र्चा जो है वो बढ़ता जा रहा है, फसल उत्पादन का जो खर्चा है वो बढ़ रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी
ज़रूरी है कि वो जो उनके पास अवेलेबल लैंड है उनमें जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं तो उसी लागत के साथ ज़्यादा प्रॉफिट कैसे प्राप्त करें। तो मिक्स क्रॉपिंग तो यूज़ पहले से ही करते थे, बट जो अदर साइंटिफिक मेथड है क्रॉपिंग का वो यूज़ नहीं कर रहे थे। तो उसको कैसे किसान अपनाए, बेसिकली आज हम वही डिस्कस करेंगे जो फसल उत्पादन है उसके अंतर्गत। बाकी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते, जो समझाने वाली चीज़ थी मैंने आपको बता दी, ठीक है। और इसका आपको अगर मतलब इसकी कॉपी चाहिए PDF फॉर्म में तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैं आपको लिंक दे दूँगी। नाउ तो बेसिक यही चीज़ है, इसमें और कुछ समझाने की नीड नहीं है। इस जो फसल पद्धति में क्या होता है, जो भी धान्य फसलों के साथ साथ दलहनी फसलें, इट मीन्स कि जो भी सीरियल क्रॉप्स हैं उसके साथ हम लेग्यूमिनस जो क्रॉप है उसको उगाकर सॉइल हेल्थ या मृदा स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। इसमें एक सीधी तो दूसरी फैलने वाली फसल के कारण क्या होता है, खरपतवारों का नियंत्रण खुद ब खुद या स्वतः हो जाता है। इसमें क्या है कि हम जो भी सीरियल क्रॉप है, जैसे कि राइस के साथ हमने कोई दाल वाली क्रॉप लगा दी, तो क्योंकि दाल वाली जो क्रॉप्स रहती हैं वो उनकी जड़ें फैलते हुए मतलब बढ़ती हैं, ग्रोथ करती हैं, तो इससे क्या होता है जो भी वीड्स हैं या खरपतवार है उनका ग्रोथ कम हो जाता है। तो इससे हमको अलग से वीडीसाइड स्प्रे करने की नीड नहीं होती, तो उसका कॉस्ट क्या होता है, बच जाता है। साथ ही साथ तेज़ बारिश यानी तेज़ वर्षा एवं तेज़ हवाओं के कारण होने वाले मृदा अपरदन, जिसको सॉइल इरोजन भी बोलते हैं, उसको हम कम कर सकते। अतः क्या फसल उत्पादन को अपनाने से श्रम, पूंजी, पानी, उर्वरक इत्यादि को बचाकर लागत को कम किया जा सकता है। मतलब यह है यहाँ पर कि हम जब ऐसा सिस्टम है, साइंटिफिक मेथड जब इस तरह के यूज़ करते हैं तो इससे हमारा जो लेबर चार्ज है, कैपिटल लग रहा है, वाटर लग रहा है, फर्टिलाइज़र लग रहे हैं, इससे में जो खर्च आते हैं इसको हम कम कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा तेज़ हवा, तेज़ वर्षा, अन्य जो प्राकृतिक प्रकोप हैं, जंगली जानवर के द्वारा जो भी फसलों की जो सुरक्षा है वो इजीली कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ फसल रहती हैं वो सुरक्षा फसल या फिर गार्ड क्रॉप बोलते हैं जिसको, उसके रूप में उगाया जाता है। तो फसलों को जो रोग एवं कीटों से भी बचाया जा सकता है। जैसे वैज्ञानिक के द्वारा शोध में पाया गया है कि चने की फसल में हम धनिया को अंतर्वर्ती फसल के रूप में उगाने से चने में कीटों का प्रकोप कम होता है। इसको मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ कि जब आप क्या बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग करेंगे, किसका, चिकपी हमारा मेन क्रॉप है और उसमें हम क्या करेंगे, कोरिएंडर की जब इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो इससे हम जो भी कीट या इंसेक्ट्स जो लगते हैं वो मेन क्रॉप यानी कि चिकपी में कम लगेंगे बिकॉज ऑफ द कोरिएंडर के कारण। इस तरह ये इंसेक्ट पेस्ट का जो अटैक होता है उसको भी कम करने के लिए हेल्पफुल होता है। अतः जो भी फसल उत्पादन है इससे किसान पूरे साल या वर्ष भर अपना इनकम आमदनी प्राप्त कर सकता है। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बोल रही हूँ क्योंकि हिंदी वालों को तो ये मैटर पढ़ के समझ आ जाएगा, बट इंग्लिश वालों को कुछ कुछ टर्म्स समझ नहीं आएंगे, इसलिए दोनों लैंग्वेज में बोल रही हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम लगे आप कमेंट में बता दीजिएगा, तो नेक्स्ट बार उसको मैं इम्प्रूव कर लूँगी। यहाँ पर जो ये टेबल है उसमें आप देख सकते हैं कि वर्षा ऋतु में जो अंतर्वर्ती फसल उत्पादन में उगाई जाने वाली फसलें एवं लगाई जाने वाली फसलें। यहाँ पर जो ये सारणी है, ये जो टेबल है, इसमें ये बताया गया है कि हम जब हमारा रेनफेड टाइम रहता है, रेनी सीजन रहता है, तो हम इंटरक्रॉप में कौन कौन सी फसल ले सकते हैं। तो हम पहला है अरहर, ठीक, जिसको पिजन पी भी बोलते हैं। उसके साथ हम सोयाबीन खरीफ में 1:1 में ले सकते हैं। अरहर के साथ हम तिल ले सकते हैं खरीफ सीजन में। अरहर के साथ मूंगफली ले सकते हैं। इसके अलावा सोयाबीन और मक्का ले सकते हैं। मूंगफली के साथ बाजरा ले सकते हैं इंटरक्रॉपिंग के रूप में, एंड मूंगफली और तिल जो है उसको ले सकते हैं। तो इस तरह से ये हैं जो कि आप ले सकते हैं रेनी सीजन में एज अ इंटरक्रॉपिंग के रूप में। रेशियो भी दिया है कि अरहर जैसे आपने 1 रो लगाया तो तिल 2 रो लगाएंगे आप। अरहर का 1 रो है, मूंगफली के 6 रो रहेंगे। सोयाबीन का 1 है, मक्का का भी 1 ही रो रहेगा। मूंगफली के 6 रो हैं तो बाजरा के 1 ही कतार रहेगी या रो रहेगा। इसी तरह मूंगफली और तिल का भी दिया है कि मूंगफली की अगर 4 कतारें हैं तो फिर तिल का 1 कतार रहेगा। तो ये चीज़ है।
अब देखते हैं जो खरीफ में अंतर्वर्ती फसलें हैं, यहाँ पर ये देखिए, इसको सेम वही चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अब देखेंगे जो अंतर्वर्ती फसल है उसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, मीन्स क्या क्या सिद्धांत होते हैं, वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। बेसिकली क्या होता है कि वर्षा ऋतु में मुख्य तौर पर अरहर, मूंगफली, तिल, मक्का, बाजरा, सोयाबीन इत्यादि फसल को उगाया जाता है। ठीक है, जो रेनी सीजन है जिसको खरीफ सीजन बोलते हैं, इसमें पिजन पी, ग्राउंडनट, सेसम और मेज, इसके अलावा पर्ल माइलेट एंड सोयाबीन, यही फसल जो है बेसिकली उगाई जाती हैं। तो ये सब जो हैं ये हमारी खरीफ क्रॉप्स में आएंगी। बट किसान जो रहते हैं इन फसलों को एकल फसल पद्धति जिसको मोनोकल्चर भी बोलते हैं, लगाने के कारण शुद्ध लाभ जो है उनको बहुत कम मिलता है और जो खर्च है वो बहुत अधिक आता है। तो अगर वो इंटरक्रॉपिंग के रूप में ऐसे मिक्स करके लगाएंगे, जो हमने अभी टेबल में देखा है, उस तरह से अगर लगाएंगे तो उनको लाभ ज़्यादा प्राप्त होगा। अरहर और सोयाबीन को अंतर फसल उत्पादन में लगाने के लिए हमको एक कतार अरहर की लगाने हैं और उसके बाद हमको दूसरी कतार सोयाबीन की लगानी है, फिर एक अरहर की कतार व दूसरी कतार सोयाबीन की लगानी है, तो अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये जितना सिंपल लैंग्वेज में हो सकता है तो उतने हिंदी इसमें सिंपल लैंग्वेज में है। आपको जो पॉइंट्स लगे वो अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूँगी। अरहर व तिल को जो अंतर्वर्ती फसल उत्पादन में लगाने के लिए हमको क्या करना है कि फिर हमको एक कतार अरहर की लगानी है और उसके बाद हमको 2 कतार तिल की लगाने के बाद फिर से एक कतार अरहर की लगानी है। सेम ऐसा प्रोसेस लगाना है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसी तरह से जितने भी 7 हमने बताए हैं उसको सेम ऐसे बताया गया है कि हमको कितनी कितनी कतारें लगानी है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, अरहर और मक्का का जब हम इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो अरहर की हमको 1 रो लगानी है, उसके बाद हमको फिर 1 रो मक्का की, देन फिर अरहर एंड मक्का, ऐसे। और जब हम क्या करेंगे मूंगफली और तिल की करेंगे तो हमको पहले मूंगफली की 4 रोज़ या 4 कतार लगाने के बाद 1 कतार बाजरा की लगानी है, फिर 4 कतार मूंगफली की और 1 कतार बाजरा की। तो ये तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो इससे होता क्या है कि ये जो हम एक कतार फिर दूसरी कतार दूसरे क्रॉप की लगाते हैं तो ये जो फसलें हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, सहायक प्रभाव प्रदान करती हैं। बट सहायक मतलब हेल्पफुल रहती हैं, बट कंपटीशन नहीं करती किसी भी चीज़ के लिए, वाटर के लिए, सॉइल के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए, इनके लिए वो कंपटीशन नहीं करती हैं, एक दूसरे के लिए हेल्पिंग होती हैं। तो ये सहायक फसल मुख्य फसल की तुलना में कम अवधि में तेज़ी से वृद्धि करने वाली होनी चाहिए और इससे क्या होगा, मुख्य फसल की जो प्रारंभिक धीमी अवधि काल में इसका उपयोग करें और जो किसान है वो आमदनी प्राप्त कर सके। जब सहायक फसल उस समय तक हमारी पक जानी चाहिए जबकि मुख्य फसल का क्या हो, वृद्धि काल आरंभ हुआ हो। सहायक फसल की जो भी कृषि क्रियाएं होती हैं वो मुख्य फसल के समान होनी चाहिए जिससे कि हमारा एक्स्ट्रा कोई खर्च नहीं आएगा। अतः फसल उत्पादन में हमको एक फसल सीधी बढ़ने वाली लगानी चाहिए और दूसरी फसल जो रहेगी वो हमको फैलकर बढ़ने वाली लगानी चाहिए। तो बेसिकली प्रिंसिपल यही है कि एक क्रॉप अगर सीधी बढ़ रही तो दूसरी जो हमारे इंटरक्रॉपिंग में है वो फैलकर बढ़ने वाली हो। जैसे कि मक्का अगर सीधा होता है उसके साथ हम उड़द लेंगे, ठीक है, ब्लैक ग्राम लेंगे तो ब्लैक ग्राम या जो ग्रीन ग्राम है, सोयाबीन है या काउपी है, लोबिया बोलते हैं जिसको, या ग्राउंडनट जिसको मूंगफली बोलते हैं, ये सब क्या होता है फैलकर बढ़ती हैं। तो इस तरह से हमको लेना है ताकि मृदा का कटाव जो है उसके साथ साथ ही जो मृदा की सतह होती है, सॉइल सरफेस जिसको बोलते हैं, से नमी का वाष्पीकरण भी रोका जा सके। ठीक है, मॉइस्चर जो एवापोरेट होता है सॉइल सरफेस से उसको भी कम किया जा सकता है और सॉइल का जो इरोजन होता है वो भी कम हो जाता है क्योंकि हम इस तरह की जब फसल लेते हैं कि एक सीधी बढ़ रही है और एक जो है वो सॉइल को कवर करते हुए बढ़ेगी। इन फसल पद्धतियों में उगाई गई जो भी उगाई जाने वाली फसल में क्या होता है, एक फसल कम गहराई
तक जानी चाहिए और दूसरी फसल जो रहनी चाहिए वो अधिक गहराई से पोषक तत्वों को लेने वाली होनी चाहिए, ताकि मृदा पर जो भी स्वास्थ्य है, मृदा का स्वास्थ्य, उस पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। जैसे कि एग्जाम्पल अरहर के साथ हम मक्का, ज्वार, बाजरा ले सकते हैं। अतः फसल उत्पादन में मुख्य फसल के पौधों की संख्या इष्टतम होनी चाहिए, जबकि सहायक फसल की संख्या आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। मीन्स मेन क्रॉप ज़्यादा रहेगा और सेकंड जो हमारा इंटर क्रॉप हमने जो लिया है उसका हम अपने नीड के अकॉर्डिंग रखते हैं। सहायक फसल में रोग कीट एक समान नहीं होने चाहिए। मुख्य एवं जो सहायक फसल है उसमें पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होनी चाहिए। में सेम होंगे तो कंपटीशन होगा, बेसिकली ये बात है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, अभी हमने खरीफ रेनी सीजन में देखी कि कैसे इंटरक्रॉपिंग लगाना है। अब खरीफ में देखते हैं हम, खरीफ में हम सरसों के साथ गेहूँ यूज़ कर सकते हैं। सरसों की 1 रो रहेगी और 9 रो जो रहेगा वो गेहूँ का लगाएंगे। इसी तरह सरसों के साथ चना, अलसी के साथ कुसुम, सरसों के साथ आलू, चना के साथ कुसुम यूज़ कर सकते हैं। इनका रेशियो भी दिया हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं शरद ऋतु में हम अंतर्वर्ती फसल में कैसे क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। शरद ऋतु में हम सरसों के साथ गेहूँ, सरसों के साथ चना, सरसों के साथ आलू, अलसी के साथ चना और अलसी के साथ आलू ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका रेशियो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब देखते हैं जो अंतर्वर्ती फसल है आज के परिप्रेक्ष्य में उसकी धारणा देखते हैं। शरद ऋतु में क्या होता है, सरसों, गेहूँ, चना, अलसी, आलू, कुसुम इत्यादि जो हैं बेसिकली लगाया जाता है। तो इन फसलों को निम्न लगाया जाए ताकि अधिकतम से अधिकतम लाभ हमको मिल पाए। बेसिकली सरसों और जो गेहूं की जो अंतर्वर्ती जो फसल पद्धति होती है, इसमें सरसों को एक कतार में लगाते हैं, उसके बाद 9 कतार गेहूं की रहती है, फिर एक सरसों की कतार रहती है और 9 कतार गेहूं की रहती है। ये सब सेम वैसा ही लिखा है जो यहाँ पर पीछे टेबल में मेंशन किया है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में इंटरक्रॉपिंग का जो है वो देखते हैं हम। अंतर्वर्ती फसल उत्पादन की जो सीमाएं, कुछ सीमाएं भी होती हैं, हर चीज़ का लिमिट होता है ना। इन सीमाओं को देखते हुए आज के जो भी आधुनिक युग है, इस युग में वैज्ञानिकों द्वारा जो भी यूज़ किए जाने वाली, उपयोग किए जाने वाली जो टेक्निक्स हैं या तकनीकें हैं वो विकसित कर ली गई हैं। जैसे अनेक फसलों में ऐसी प्रजातियों का विकास हुआ है जिसमें कीट एवं रोगों को प्रकोप नहीं होता, इट मीन्स रेजिस्टेंट क्रॉप, ठीक। अनेक प्रकार के छोटे से बड़े आधुनिक यंत्र को विकास किया जा चुका है। इनका अंतर्वर्ती फसल उत्पादन की सफलता में बहुत इम्पोर्टेंट या अहम रोल होता है। कीट, रोग, खरपतवार के पहले की अपेक्षा वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है इसमें आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। इस प्रकार से खेती में बढ़ती लागत एवं मृदा के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम इंटरक्रॉपिंग हमारे किसानों के लिए बहुत ही अच्छा सौदा हो सकता है। इट मीन्स बहुत अच्छा ये हो सकता है।